मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल की है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश था। मेरा गुजारा अच्छे से चल रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कभी पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करता था। मैं समझता था कि भगवान भूत कुछ नहीं है। इसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट भी मेरे पापा से पड़ चुकी थी। पर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ये सोच को गलत साबित कर दिया। बात 2018 जून की है। मुझे गुजरात के अहमदाबाद में माल पहुंचाना था। रास्ता तकरीबन 600 किलोमीटर का था। मैं वैसे अजमेर में रहता हूँ। शाम को सारा माल लोड करके खाना खा के मैं अहमदाबाद के लिए निकल गया। मेरा सफ़र अच्छे से चल रहा था। मैं अकेला ही था मेरे ट्रक में। सब कुछ शांत था। रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। दूसरे दिन दोपहर तक मैं अहमदाबाद पहुंच गया था। सारा माल वहां पहुंचाकर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदी करने के लिए चला गया। सारी खरीदी करके मैं रात को वहां से एक ढाबे से खा के निकल गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि माल टाइम पे पहुंच गया था और मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए खरीदारी भी की थी। मैं बस जल्दी से पहुंचना चाहता था। मैं शायद जंगल के इलाके में पहुंच गया था गाड़ी चलाते चलाते। मैं कच्चे रास्ते पे आ गया था। अब थोड़ी आगे सुनसान इलाके में मुझे एक औरत दिखाई दी जो कि गांव वालों के जैसे सादे कपड़ों में थी। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद उस औरत को कहीं जाना होगा। मैंने गाड़ी रोक दी। उस औरत ने कहा कि सामने कुछ जानवर है। मैंने देखा कुछ कुत्ते थे। मैंने उनको भगाया और कहा कि आप चली जाए, अब कुछ नहीं है वहाँ पे। उस औरत ने कहा कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उस औरत की बातों में मुझे कुछ अच्छा सा लगने लगा। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ट्रक को रोड के नीचे लगाकर चला गया। मैंने उसे उसके घर के आगे छोड़ दिया और कहा कि मैं अब चलता हूँ। उस औरत ने कहा कि आप अंदर आ जाओ, आप थके हुए लग रहे हैं और थोड़ा आराम करके आप चले जाना। मैं मना करना चाहता था पर पता नहीं क्यों मैंने उसको हाँ कह दिया। मैं उसके घर के अंदर उसके साथ चला गया। घर पे बस एक दिया जल रहा था। वो औरत शायद अकेली थी। उसने मुझे पानी पिलाया और कहा कि आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर दूसरे रूम में चली गई और मैं खाट पे लेट गया और पता नहीं कैसे मैं सो गया। मुझे नींद में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत ही जाग गया। जब मैं उठकर देखने लगा तो मैं एकदम से चौंक गया था। 3-4 औरतें मुझे कोई लाल घेरे में रखकर मेरे चक्कर काट रही थी। मुझ पर सिंदूर मिर्ची और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। मैं समझ गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं। आज मुझे भूतों पर विश्वास हो गया था। वो औरतों के माथे पर कुछ काला टीका लगा हुआ था और उनका चेहरा भयानक था। पूरी बॉडी पर सिर्फ खून ही खून था। वो मेरे हाथ की उंगली से खून निकालकर पी रही थी। वो देखकर तो मैं बहुत डर गया। आज मैंने सोचा कि मैं अब तो मारा जाऊंगा, मरता क्या नहीं करता। अब क्या करता। मन ही मन मैं माँ दुर्गा को याद करने लगा। ज़ोर ज़ोर से माता का नाम जपने लगा। एक औरत ने मुझे मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा पर मैं नहीं रुका। पर जपते जपते मुझे क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं जंगल में था। वहाँ ना कोई घर था ना औरतें थी। बस मैं कमज़ोर पड़ा हुआ था। मेरे हाथ में से खून बहना भी बंद हो गया था। मेरा ट्रक 2 किलोमीटर जाके मुझे मिला। इलाज करा के घर पहुँच के मैं सीधा एक बाबा जी से मिला। उन्होंने मुझे देख के ही कहा कि वो औरतें तुम्हारे जैसे मर्दों को फंसा कर मार के अमर बनना चाहती थी, पर
माता रानी ने तुम्हें बचा लिया। मैं बच गया था। माता रानी की मेहर सी जिससे कि मैं बच गया था। तब से मुझे भगवान और भूतों पर विश्वास होने लगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने भगवान पर विश्वास रखें, वरना एक ऐसा भी दिन आएगा कि आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं रहेगा। श्रद्धा होनी चाहिए बस। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।